हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज हम एक बहुत ही यूनिक सा डेजर्ट बनाने वाले हैं जो कि किसी केक से कम नहीं होगा। आप एक बार इस रेसिपी को देख लेंगे तो बार बार आप इसे बनाना चाहेंगे। और इसे बनाने के लिए कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपके घर में मौजूद नहीं होगा। ये वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमेशा हमारे घर में रहती हैं और आप कभी भी इस डेजर्ट को बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये यूनिक सी रेसिपी। अब यहाँ पर सबसे पहले एक मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई में 2 कप दूध ले लिया है। इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब दूध लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है। इसे डाल करके आप अच्छे से मिक्स कर दें और दूध आपका बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। कस्टर्ड पाउडर का ये जो घोल है अभी हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 पैकेट चॉकलेट बिस्किट है। किसी भी तरह का चॉकलेट बिस्किट आप ले सकते हैं। अगर प्लेन बिस्किट है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैकेट खोल करके मैंने सारे बिस्किट्स प्लेट में निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर जितने भी बिस्किट्स हैं उनमें से आधे बिस्किट्स आप इस तरह के एक जार में डाल दीजिए और उसका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये पाउडर बना करके रेडी कर लिया है। इसे एक बोल में शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पर आधे बिस्किट्स हमारे प्लेट में बचे हुए हैं। अब जो दूसरा पैकेट था उसके आधे बिस्किट्स भी हम निकाल करके इसमें मिला देंगे और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हम बिस्किट को तोड़ लेंगे। तो ये भी काम हमारा हो गया। इसे भी आप साइड में अभी रख दें। अब आइए देख लेते हैं कि हमारा दूध जो है वो गर्म हुआ या नहीं। तो हमारा दूध बिल्कुल गर्म हो चुका है। इसे थोड़ा सा चला लें और इसके बाद जो हमने ये वनीला कस्टर्ड पाउडर का ये जो घोल बना करके रखा था इसे एक बार थोड़ा चम्मच से मिला लें, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो नीचे जा करके जम जाता है। और उसके बाद इस तरह से पोर करते जाएं और एक हाथ से स्पैटुला से दूध को हिलाते जाएं। तो यहाँ पर ये सारा घोल मैंने दूध में मिला दिया। जैसे ही आप ये घोल दूध में मिलाएंगे आप देखेंगे कि दूध हमारा हल्का सा थिक हो गया है। इसे 2 से 3 मिनट तक आप फिर से उबलने दें, ताकि ये जो पाउडर हमने डाला है ये भी थोड़ा सा अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए और थोड़ा सा पक जाए। ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे चलाते हुए। अब मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। ये हमारा बिल्कुल बनकर के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद मैंने एक प्लेट में 8 पीसेस व्हाइट ब्रेड के ले लिए हैं। इनकी आपको किनारियां निकाल देनी है। ये जो ब्राउन कलर का जो साइड से इसका, इसे हम चाकू से हटा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ही ब्रेड्स की किनारियां जो है मैंने निकाल दी हैं। अब यहाँ पर गैस पे मैंने एक तवा भी चढ़ा दिया है। थोड़ा थोड़ा बटर डाल करके हमें इन ब्रेड के पीसेस को सेकना है। बटर जो है कम ही यूज़ कीजिए, नहीं तो इस डेजर्ट में बटर का बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर दोनों ही साइड्स में हल्का बटर लगा करके आप इसे इस तरह से हल्का ब्राउन होने तक सेक लें। तो यहाँ पर मैंने सारे ही ब्रेड्स को इस तरह से बटर में सेक लिया। ब्रेड के पीसेस को बटर में सेकने के बाद हमें इन ब्रेड के पीसेस को कैरामलाइज करना है। कैरामलाइज करने का मतलब होता है कि चीनी को पिघला करके दोनों ही साइड हमें एक हल्की सी कोटिंग लगानी है। तो इसके लिए हम तवे पर मैंने एक छोटा चम्मच चीनी का डाल दिया है। जैसे ही ये चीनी पिघल जाएगी ब्रेड का एक स्लाइस इसके ऊपर डाल दें और उलटते पुलटते हुए दोनों ही तरफ इसे चीनी की एक कोटिंग हम लगा देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये किस तरह से शाइन कर रहा है ब्रेड चीनी की वजह से। इसी तरह से सारे ही ब्रेड्स को हम कैरामलाइज कर लेंगे। और यहाँ पर सारे ब्रेड्स कैरामलाइज होकर के रेडी हो चुके हैं। अब इन ब्रेड के पीसेस को हमें 4 छोटे छोटे भागों में बांटना है। पहले आप लंबाई में इस तरह से काट लें और उसके बाद उनके और छोटे टुकड़े कर दें। तो मतलब एक ब्रेड के 4 पीसेस आपको करके रेडी करने हैं। तो ये मैंने सारे ही ब्रेड को 4-4 पीसेस में काट करके रेडी कर लिया है। अब आइए हम सारी चीज़ों को असेंबल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्लास्टिक का इस तरह का बर्तन है। अगर आपके पास केक का टिन हो उसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्टील का डब्बा हो उसमें भी आप ये कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो नीचे की लेयर है वो हम ब्रेड से बनाएंगे। ब्रेड के छोटे छोटे जो पीसेस हैं उन्हें आप नीचे बिल्कुल एक लेयर की तरह बिछा दें। यहाँ पर अगर कहीं पे खाली स्पेस आपको नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आप ब्रेड के पीसेस को छोटे टुकड़ों में काट करके भी उसे और पैक कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी नीचे की जो लेयर है बिल्कुल ब्रेड से पैक हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने ब्रेड की एक लेयर नीचे बिछा दी। अब यहाँ पर हमने जो ये कस्टर्ड पाउडर से ये कस्टर्ड तैयार किया था उसकी एक अच्छी सी लेयर हम इसके ऊपर बिछा देंगे। और इतना हमें इसमें डालना है ताकि ब्रेड्स जो हैं वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर कस्टर्ड की एक लेयर जो है वो मैंने अच्छे से डाल दी है। अब यहाँ पर कस्टर्ड जो है इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो हमने बिस्किट्स तोड़ करके रखे थे उनकी एक लेयर हमें इसके ऊपर बिछानी है। अब हमारे पास यहाँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर इसके साथ डाल दें। किसी भी डेजर्ट में अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे तो उससे उस डेजर्ट का स्वाद जो है और भी बढ़ जाता है। अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद फिर से हमारे पास जो ब्रेड के पीसेस बचे हुए हैं वो सारे के सारे पीसेस हमें यहाँ पर लगा देने। तो यहाँ पर इस तरह से अगर कुछ बच भी जाता है तो वो भी आप ऊपर डाल दें। सारे ब्रेड के पीसेस यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे।
तो यहाँ पर इनकी एक लेयर मैंने लगा दी है। तो यहाँ पर ये ब्रेड के पीसेस लगाने के बाद ये जो बिस्किट हमने ग्राइंड करके रखा था पाउडर फॉर्म में, उसे हम यहाँ पर बिछा देंगे। तो जितना भी हमने पीसा था सब आप इसमें डाल दें और बिल्कुल अच्छे से इसे पैक कर दें। बिल्कुल ब्रेड जो है नीचे की वो नज़र नहीं आनी चाहिए, इस तरह से आपको इसे पैक कर देना है। अब यहाँ पर थोड़े बहुत ये बिस्किट के पीसेस भी थे, वो भी मैं इसी में यूज़ कर लेती हूँ और यहीं पे मैंने इसे भी डाल दिया है। इस लेयर में फिर से हम थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स आपको बचा करके रखना है क्योंकि सबसे ऊपरी लेयर में भी हमें ड्राई फ्रूट्स डालना है। अब यहाँ पर ये जो कस्टर्ड है हमारे पास, इसे हमें इस तरह से डालना है कि नीचे की जो बिस्किट की लेयर है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से फैलाते हुए पूरा कस्टर्ड यहाँ पर डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कवर हो चुका है। अब यहाँ पर हम कुछ सीजनल फ्रूट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने आम और अनार लिया है। आम के ऐसे छोटे छोटे पीसेस को आप थोड़ी थोड़ी दूर पर डाल दें। ये देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन इन फ्रूट्स की वजह से इस डेजर्ट का जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ बीच में गैप्स हैं वहाँ पर हम ये अनार के दाने हम डाल देंगे। तो ये अनार के दाने भी मैंने ऊपर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जो थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हमारे पास बचे हुए हैं, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर हमें स्प्रेड कर देना है। इसके साथ ही ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है ये डेजर्ट। तो आप देख सकते हैं देखने में ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना सुंदर भी लग रहा है। अब अगर आपने ये जो डेजर्ट है किसी खुले बर्तन में बनाया है, जैसे कि किसी केक टिन में बनाया है, तो ऊपर आप जो हमारे पास फॉइल होता है खाना रैप करने वाला, वो भी आप ऊपर से लगा सकते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक आप लगा करके रबर बैंड से उसे पैक कर दें। यहाँ पर मेरे पास इस टिफ़िन के लिए ऊपर एक ढक्कन है, वो मैं लगा देती हूँ इसमें, और इसे हमें 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है। फ्रिज में जो सबसे ऊपर की शेल्फ होती है जहाँ पर कि हम आइस वगैरह जमाते हैं, वहाँ पर हमें इसे 2 घंटे के लिए रखना है। अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो ये सेट नहीं होगा और इसके जो पीसेस हैं वो बिल्कुल अच्छे से नहीं निकलेंगे। तो ये जो स्टेप है वो आप ज़रूर करें। तो आइए मिलते हैं अब 2 घंटे के बाद। तो अब लगभग 2 से ढाई घंटे होने जा रहे हैं। आइए हम अपने डेजर्ट को देख लेते हैं कि हमारे डेजर्ट का क्या हाल है। अब यहाँ पर ये जो हमारा डेजर्ट है बिल्कुल सेट हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में भी, और खाने में तो ये इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होगा। तो आइए अब हम इसे काट करके देखते हैं, इसके पीसेस निकाल करके देखते हैं। तो कोई भी इस तरह की नाइफ आप ले लीजिए या इस तरह का फ्लैट स्पैटुला होगा तो उससे भी आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप नाइफ से इसे काट लें। अगर आपको बहुत फाइन पीसेस चाहिए तो नाइफ को थोड़ा सा आप गर्म कर लें, तो उससे इसके जो पीसेस हैं बहुत ही नीट निकलेंगे, बिल्कुल शेप में निकलेंगे। बिल्कुल भी वो जो शेप है वो बिगड़ेगी नहीं और बिल्कुल केक की तरह आपको ये पीस नज़र आएगा। और इसका एक मैं पीस निकाल करके आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बना है, एक एक लेयर जो है हमें नज़र आ रही है। खाने में इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया है। चाहे आप लंच के बाद इसे सर्व करें, किसी गेस्ट के आने पर अगर आप ये बनाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो आप इस डेजर्ट को ज़रूर ट्राई करें। ब्रेड वगैरह तो हमारे घर हमेशा से होती है, जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनके साथ आप इसे बना सकते हैं। बिस्किट में भी ऐसा नहीं है कि आपको चॉकलेट बिस्किट ही लेना है, जो भी बिस्किट आपके पास अवेलेबल है उसी से आप इस डेजर्ट को बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी ऑप्शनल हैं, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स तो हमेशा हम रखते हैं बच्चों के लिए भी, तो उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं। और इस डेजर्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ब्रेड से बनने वाला ये डेजर्ट जो है बहुत ही कमाल का है। इसे खा करके हम केक भी खाना भूल जाएंगे। और ये रेसिपी इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है कि हमें बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं है, जो चीज़ें घर पे हैं उसी से हम इसे बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो डेजर्ट की नई रेसिपी है ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की एक नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।